ना खासा कोई किसी को मसला हो जाए, प्रॉब्लम, बायोप्सी उसमें से आप बॉडी का मैस निकाल के करते हैं, तो दिस इज द सिमिलर थिंग। क्यों जुनेद साहब? बायोप्सी ऑफ द बायोप्सी ऑफ द सॉइल, सॉइल आपके soil. प्लॉट की। प्लॉट Exactly. की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा जी, आज की वीडियो हम डेली रूटीन से जरा हट के करने वाले हैं। सॉइल टेस्ट आप लोगों को दिखाएंगे। 7 मरला का प्लॉट है गुलबर्ग रेजिडेंशियल में, उसमें सॉइल टेस्ट हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताएंगे सॉइल टेस्ट होता क्या है, सॉइल टेस्ट परफॉर्म क्यों किया जाता है, सॉइल टेस्ट कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सोसाइटीज में परफॉर्म किया जाता है। अभी हम प्लॉट पे जाएंगे, मेरी टीम आर्किटेक्ट भी वहाँ पे मौजूद होगा, सॉइल टेस्ट वाली टीम भी वहाँ पे मौजूद होगी, उनसे भी मिलवाऊंगा, उनसे पूछूंगा भाई सॉइल टेस्ट करवाते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो हमें देखनी चाहिए। इट वुड बी काइंड ऑफ अ वीलॉग रादर देन अ रियल एस्टेट वीडियो। इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो पूरी देखें तब भी ठीक है, ना देखें तो आपको ही नुकसान है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं सॉइल टेस्ट क्या है, मिसकंसेप्शंस हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें अभी जो काम आया है यहाँ पे इस प्लॉट का, हमारा अपना प्लॉट नहीं है, क्लाइंट का प्लॉट है, उस पर उन्होंने हमें एक तो उस पर सॉइल टेस्ट की सर्विसेज हमसे मांगी है, आर्किटेक्चरल सर्विसेज मांगी है। मेरे आर्किटेक्ट ने उनको ज़बरदस्त किस्म का फ्लोर प्लान बना के दिया जिसमें उनकी, अच्छा ये ज़हन में रखेंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, लेकिन इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो मज़ा आता है काम करके। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि सिंगल यूनिट हाउस हो, मॉडर्न प्लस क्लासिकल ब्लेंड के अंदर उस घर का एलिवेशन भी हो, और उसमें जो है वो डबल हाइटेड लॉबी हो और उसके साथ ग्लास ब्रिज भी हो। तो 7 मरला घर में आप लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे आर्किटेक्ट ने ही हैज़ पुट हिज हार्ट आउट और उसने जो है वो बड़ी एफर्ट की है। और अभी तक मैंने आपको बताया कि 2 काम मिले हैं, सॉइल टेस्ट के और आर्किटेक्ट के। आप लोगों ने दुआ करनी है कि हमें इसका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाए, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है जो अल्लाह ने बेहतर चाहा उनके लिए भी और हमारे लिए भी अगर मिलेगा तो इस घर की। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। इससे पहले हमने काफ़ी सारे और भी घर बनाए, लेकिन टाइम ही नहीं होता यार कि वीलॉग बनाया जाए और रोज साइट पे लेके जाके आप लोगों को दिखाया जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आप लोगों को साइट पे रेगुलर बेसिस पे लेके जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि यार एक एक चीज़, ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से, इन डेप्थ हर चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है कि हमें ये काम मिले। और अभी चलते हैं जी यहाँ से साइट पे जाके अपने आर्किटेक्ट को ज़रा चेक करते हैं और अपनी सॉइल टेस्ट टीम को देखते हैं कि जी काम कैसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम साइट पे पहुँच चुके हैं और साइट पे काम ऑलरेडी जारी है। मेरी टीम के 2 जांबाज यहाँ पे जुनैद साहब मौजूद हैं जो कि हमारे आर्किटेक्ट हैं, फ़हीम साहब मौजूद हैं जो कि सॉइल टेस्ट को लीड कर रहे हैं। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसे हैं? ठीक है, सब अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं फ़हीम साहब? जुनैद साहब द वन, बल्कि आप तो भाई ड्राइंग साथ लेके घूम रहे हैं जी सामने, क्योंकि हमारी एफर्ट इस पे इतनी हुई है। एग्जैक्टली ताकि चीज़ वो बने जो हम चाह रहे अभी आखिर में मैं आपको जो हमने इसका फ्लोर प्लान बनाया है, इट वॉज अ वेरी डॉन्टिंग टास्क, लेकिन येट वी हैव मेड इट इनटू दैट काइंड ऑफ अ वे के क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ फ़हीम मौजूद हैं। फ़हीम लीड कर रहे हैं जी सॉइल टेस्ट को। सॉइल टेस्ट कैसा चल रहा है फ़हीम? अल्लाह का शुक्र। फिट चल रहा है? अभी आपने कितने होल्स कर लिए हैं? अभी सर एक कर लिए, दूसरे पे शिफ्ट कर दिए। अच्छा। पर टेस्ट भी हो चुके हैं, साथ में सैंपल भी हम लेते हैं। ठीक है। अच्छा फ़हीम, एक सेकंड में इसको ना यो कर लेता हूँ। अभी इस पे आने से पहले मुझे ये बताओ कि किसी और के प्लॉट पे तो नहीं शुरू कर दिया? पहले वो देखा है ना एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से हमने मार्केशन किया, प्रॉपर तरीके से वो मेजरमेंट करके, तो हमने एग्जैक्ट जगह पे हाँ, लगाया। मैंने कहा ये ना आखिर में पता चले कि दूसरे के प्लॉट पे किया और दोबारा से जो है वो शुरू करना पड़े। खैर, अच्छा अभी फ़हीम ऐसा है कि हमारे कई ऑडियंस ऐसी है जो कि बिल्कुल उनको सॉइल टेस्ट का पता ही नहीं है। जी सर। कई ऑडियंस ऐसी होगी, कई ऐसी होगी जिनको मॉडरेट लेवल ऑफ नॉलेज होगी, कईयों को एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज होगी, लेकिन हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। जी सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि सॉइल टेस्ट बेसिकली है क्या, ठीक है सर। ठीक है, पर्पज़ क्या है और कौन कौन सी सोसाइटीज़ में ये एप्लीकेबल है? ठीक है सर। सॉइल टेस्ट का जो मेन सर होता क्या है, वो ये है कि इसमें हम नेचुरल जो सॉइल होता है हमारा, उसकी सर हम बेरिंग कैपेसिटी मालूम करते हैं। ठीक है, आम जुबान में कि वो आम कितना जुबान में लोड उसकी बर्दाश्त कर लोड सकती है? बर्दाश्त कर सकते हैं, उसकी ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ क्या है? ठीक है, तो ये उसका तो एक मेन चीज़ ये है, सॉइल टेस्ट इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, इसमें फिर ये कि इसका अच्छा, इसमें अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो बेनिफिट है कि कम हो तो बेनिफिट है? जो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना भी स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती जाएगी, तो आपकी बेनिफिट्स और आपका जो फिर आपका आपकी कॉस्ट है, जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट है वो कॉस्ट बच है वो जाती है। बच ठीक जाती है। ये ठीक मैं है, आवाम के लिए साथ साथ जो है वो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप नेक्स्ट आ पाएँ। और इसके बाद फिर उसके बाद आ जाते हैं इसके प्रोसीजर पे, और Procedure कौन पे। कौन से सोसाइटीज़ पे अप्लाई है। एप्लीकेबल है। पिंडी इस्लामाबाद में तो तकरीबन ये सब हर जगह पे आजकल हो रहा है। ठीक ठीक है, है। तो मेन मकसद ये है कि सोसाइटीज़ में खासकर इसीलिए करते हैं ताकि हम नेचुरल सॉइल को जो सोसाइटी CDA और RDA के RDA बायलॉज फॉलो कर रही है। बाई लॉस फॉलो बिल्कुल है, ये सही है। ठीक ठीक है, है। तो उसमें फिर ये मस्ट
टेस्ट होता है, ठीक है। ठीक है। उसमें फिर सोसाइटी भी आपसे मांगती है और आपका सीडी और आरडीए भी, ठीक सीडीए है। भी मांगता है, ठीक तो है। इसमें क्योंकि आजकल फिलिंग और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा है सोसाइटीज़ में, तो वो इसलिए भी करते हैं हम के। और सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, अगर आप फ्यूचर को देखें ना कि घर ठीक। 20 साल बाद कहाँ स्टैंड करेगा, 30 बिल्कुल। साल बाद कहाँ स्टैंड करेगा, तो उस चीज़ के लिए फिर ये मस्ट है, मस्ट है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर इसके प्रोसीजर प्रोसीजर के बारे में बताएं, जो कि आवाम को नहीं पता। और ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत कम डिस्कस होता है। जी। हम भी घरों की वीडियोस 3 साल हो गए, हमने कहीं घर शुरू भी किए, बनाए भी, लेकिन टाइम ही नहीं होता कि इस तरह का वीलॉग बनाएं। बिल्कुल तो सर। मैंने इनको ये भी कहा ऑडियंस को कि इंशाल्लाह दुआ करेंगे हमें पूरा ये काम मिले, तो हम पूरा इस घर का जो है वो एक बहुत बनाएंगे। इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो किसी को नहीं पता, नहीं पता होता। ये बिल्कुल मतलब लाजमी है। लाजमी, एग्जैक्टली। अर्थक्वेक्स हैं, ये बड़े इश्यूज है। यस। प्रोसीजर अब ये है कि सर ये प्लॉट है 7 मरले का, 10 मरले के, तो उसमें हम फिर 2 पॉइंट्स लगाते हैं, ठीक है। ठीक है। एक फ्रंट पे लगाते हैं, एक बैक पे लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बताएं, अभी मैंने आपसे कहा ना कि किसी और के प्लॉट पे तो नहीं कर दिया, आपने कहा जी मैंने मार्किंग की है, मार्किंग की है। वो सारा जरा प्रोसीजर आवाम को बताएं कि क्या फर्स्ट स्टेप क्या है इसका। मार्किंग इस तरह होती है सर कि आपका प्लॉट ये तकरीबन वो कॉर्नर से तकरीबन 4th नंबर पे बन रहा है ना, 4th नंबर पे बन तो ये 30-30 का है ना, 30-60 ठीक के, है, तो ये 30-60 फ्रंट पे का। 30-30 हमने छोड़ के, तो ये आपका प्लॉट वहाँ से लेकर यहाँ तक बन अच्छा, रहा है, हमारा ठीक ये वाला प्लॉट प्लॉट कहाँ बन- से कहाँ तक बन रहा है, जरा है। ये इसको बताएं। एग्जैक्टली सर उधर से बन रहा है, इस जगह ये से यहाँ जो पे- लड़का बैठा हुआ ठीक है, है, लड़का बैठा है, और ये कहाँ वहाँ तक से आ रहा लेकर है? वो सामने जो वहाँ तक पत्थर है, ठीक है। ये प्लॉट और ये हमारा बैक साइड पे फिर 30 वो की आगे फ्रंट तक है और 30 60 इसकी लंबाई 60 है। इसकी लंबाई है, ठीक ठीक है। है। उसमें फिर हम 2 बोर्ड लगाते हैं, एक फ्रंट पे एक बैक पे, अच्छा, 7 मरला के घर पे 2 बोर्ड लगते हैं। 7 मरला ठीक है। 10 मरले पे इस 2 दो लगते हैं। क्योंकि इसमें ये भी किसी मसला होता है, सिचुएशन में 3 भी कभी लगाए हैं? 3 भी लगा सकते हैं, वो फिर अच्छा। सिचुएशन मुख्तलिफ अगर वो होती है, अपनी अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। अपनी एक वो सेंस होती है Sense होती है। एग्जैक्टली कि यार मैं अब इसमें कभी कभी ये भी होता है कि आपका फ्रंट साइड पे नाला गुजर रहा होता ठीक है, है। उसमें फिर फिलिंग होती है 15-20 है। फुट की, ठीक है, बैक साइड पे आपका बिल्कुल ओके होता है, ठीक है, तो उसमें फिर दरमियान में जो सेंटर में एक और इसलिए फिर चेक करते हैं ठीक है, कि आया ये फिलिंग कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम एक तीसरा बोर भी कंफर्मेशन के लिए ठीक है। कंफर्मेटरी अभी बोर एक होता बोर हम कर चुके हैं है, एक already। बोर हम कर चुके हैं ये इसमें, मशीन इनकी पड़ी हुई है, अभी ये हम दूसरा मशीन बोर करने अभी हम वाले हैं। दूसरे बोर अच्छा, करने जो वाले पहला बोर ये कर चुके हैं उसकी फाइंडिंग्स हमें थोड़ी बताएं, क्या आपको हैं। इसमें conclusion सर हमने देखने को 2 सैंपल्स लिए हैं, ठीक है। और मिला? इसमें सैंपल जरा, दिखा दें सैंपल सर ये ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। ये जी इस तरह दिखाएं, इस तरह के सैंपल्स, इस तरह के सैंपल्स होते हैं सॉइल के, ठीक है। सॉइल टेस्ट इसको फिर लेबोरेटरी में टेस्ट होती है ना, खुदा ना खास्ता कोई किसी को मसला हो जाए, प्रॉब्लम, बायोप्सी उसमें से आप बॉडी का मास निकाल के करते हैं, तो दिस इज द सिमिलर थिंग। क्यों जो बायोप्सी ऑफ द बायोप्सी ऑफ द सॉइल सॉइल आपके soil। प्लॉट की प्लॉट Exactly, की ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए अब ये कहाँ पे जाएगी? लेबोरेटरी पे जाएगी। लेबोरेटरी में जाएगी। लेबोरेटरी लेबोरेटरी में वाले इसमें- क्या इस पे क्या जान डालेंगे इसमें? इसमें 2-3 किस्म के इस पे टेस्ट होंगे, 2-3 किस्म के टेस्ट ठीक है। इस पे एक तो ग्रेन साइज इसको मालूम करेंगे, जिसको हम ठीक है। सीव एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। एक इसमें फिर अतरबर्ग लिमिट मालूम करते हैं, ठीक ठीक है। है। पीआई इसको ये कहते 2 हैं, पैरामीटर्स होते ये हैं। 2 पैरामीटर। इसके बाद फिर तीसरी चीज़ होती है, इसमें मॉइस्चर मालूम करते हैं कि अच्छा, आपका जो नेचुरल सॉइल पड़ा हुआ है इधर नीचे ठीक 3 है। फुट पे या 6 फुट पे, ठीक है, उसका जो नेचुरल मॉइस्चर वो कितना है। ठीक है। कल को कोई वो नेचुरल मॉइस्चर सीपेज में बदल रहा है या कोई नाले का सीपेज आ रहा है, उसकी वजह से अभी कोई देखने डिस्टर्ब वैसे नहीं तो हो रहा। हमें भी बड़ी नॉलेज है, लेकिन वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, तो हमने, आप जानते हैं, आप लोगों को लगता है कि असद भाई इंसाइक्लोपीडिया, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं खुद जो है वो मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, होपफुली आप लोगों की भी इजाफा हो, क्योंकि जो बंदा एक काम कर रहा है उसी को चीज़ें पता होती हैं, इसीलिए साइड पे लेके आए और मैंने ये सोचा कि फ्रॉम द मैन इटसेल्फ आप जो है वो उससे इन्फॉर्मेशन लें। ठीक है। तो ये तो सैंपल की बात होगी। फिर साइड पे टेस्ट लगते हैं, ठीक है। ठीक वो है, स्ट्रेंथ के लिए लगते हैं ठीक कि है। आपका जो नेचुरल सॉइल पड़ा हुआ है ठीक है, 3 फुट पे, 6 फुट पे या 10 फुट ठीक पे, है, उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है। अच्छा, इस पे आपने लिखा हुआ क्या है? ये इसमें सर लिखा हुआ है कि ये बोरोन नंबर 1 है जो वहाँ पर बोर हमने नंबर किया, 1 है, ठीक ठीक है। है। इसकी डेप्थ है ये, ठीक है, और ये प्लॉट नंबर है, अच्छा, ये 20 डेप्थ इसकी आ गई ठीक और है। ये और प्लॉट नंबर प्लॉट नंबर है, ठीक है। ब्लॉक साथ लिख दिया कि ताकि याद रहे भाई, याद रहे कौन कि सा इस इसका- प्लॉट के, ठीक ये रख देते हैं। अच्छा, अभी ये तो हमारा जाएगा ना लेबोरेटरी में। जी सर। अच्छा, नेकेड आई से भी कुछ पता चल जाता है आपको कि यार क्या जी सर। फाइंडिंग्स आ रही हैं जी इसमें? सर। इसमें फिर मेन चीज़ होती है, एक तो सिंपल हम इधर चेक करते हैं कि मेन चीज़ इधर फिलिंग है कि नेचुरल है। ठीक है, फिर अगर नेचुरल है तो नेचुरल में क्या चीज़ है, ठीक है। नेचुरल ठीक में भी है। आगे नेचुरल में भी variations आगे वेरिएशन ये है कि क्ले है, ठीक ठीक है, है, या फिर रॉक है। अब इधर ठीक है। यहाँ पर 10 फुट पे रॉक है, ठीक ठीक है, है, तो नीचे वो फिर रिफ्यूज़ल है, ठीक है। तो इसमें ये फिर गुड हम न्यूज़ है कि रॉक है या बैड गुड न्यूज़ है? गुड न्यूज़ है, Good news है स्ट्रक्चर के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि ये, सॉलिड लैंड है नीचे। सॉलिड लैंड है, ठीक है। ठीक है, तो और इसके अलावा फिर इसमें एक टेस्ट लगाते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। SPT उसको कहते हैं ठीक है, शॉर्ट standard फॉर्म्स, पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, जो कि SPT, SPT, ठीक है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ASTM ठीक है। 1557 ठीक है, उसके थ्रू होता है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें फिर हम प्रॉपर तरीके से 3 फुट पे और 6 फुट पे जहाँ पर हमने फाउंडेशन रखनी है ठीक है, वहाँ पर ये टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर लूज़ हो तो फिर नीचे भी हम लगाते हैं, 10 पे भी लगाते हैं,
15 पे भी ठीक लगाते है। हैं, लेकिन 3 और 6 पे सही लाजमी है। होता है, वहाँ पर हमने फाउंडेशन रखनी होती है। ठीक है, ये इसको देखें ना, अब ये कितना 20 फीट तक गया नहीं नीचे? ये नीचे कम गया है, ये तकरीबन 10 फुट तक गया है अभी। अच्छा, इट वाज सपोज टू बी, यानी कि 20 तक जाना था, जी जाना था, लेकिन लेकिन रॉक सॉलिड रॉक की वजह से हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कैमरे ज़रूरत की। ही नहीं पड़ी। क्योंकि वो ये भी हाँ। दिखा दें कि साथ जो है वो साथ ही वो जरा ये इसको zoom पहाड़ी करके है। दिखाएं कि बिल्कुल पहाड़ी है। ठीक है, ठीक तो है। सॉलिड लैंड है, तो आप लोग प्लॉट भी जब उसमें- ले रहे हो तो आगे पीछे के अगर ऐसा कोई खदो खाल हो तो कोशिश ये करें वहीं पे प्लॉट वहीं पे प्लॉट गिर है, जाए, वही वाला प्लॉट ले लें। बिल्कुल और ये भी ज़हन में रखें कि अगर मार्केट से इस तरह का प्लॉट 5 लाख 6 लाख महंगा भी मिल रहा है तो ले लें। ले लें। हम लोग क्या करते हैं, फिलिंग वाला डिप्रेशन वाला प्लॉट उसमें ले फिर लेते हैं। स्ट्रक्चर में आपको बहुत बड़े इश्यूज आते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कान यहाँ से पकड़ें या यहाँ से पकड़ें, खर्चा आपका सेम होना है। सेम होना, ठीक है, तो ये एक चीज़ है। बिल्कुल। तो ठीक है, अभी हमारा ये हो गया। इसके अलावा इसके बारे में कुछ आपने बताना है? तो इसके बाद जो टेस्ट मैं बता रहा था ना कि SPT टेस्ट लगाते ठीक हैं, ASTM स्टैंडर्ड है, ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से फिर हम लगाते हैं, उसकी फिर वैल्यूज़ आती है। ठीक है, उसमें हम 3 निशान लगाते हैं 6-6 इंच के, ठीक है, जो कि 1.5 फुट बनता है। ठीक है, उस पे ब्लोज आते हैं हमारे पास। ठीक है। ठीक है, प्रॉपर 30 इंच से वो फ्लो करते हैं नीचे। ठीक है, ठीक है, फ्री फॉल ठीक है। करते हैं, उसके फिर वैल्यू नोट करते हैं। ठीक है, उस वैल्यू को हम कहते हैं एन वैल्यू, ठीक है। SPT एन वैल्यू। ठीक ठीक है, एन वैल्यू को फिर हम जाके जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसकी बेरिंग कैपेसिटी निकालते हैं कि ये 1 TSF पे 0.75 पे, तो व्हाट इज अ गुड जो कि बेयरिंग कैपेसिटी? 1 से ऊपर, 1 से ऊपर। 1.75 से तकरीबन ऊपर तो वो गुड है रेजिडेंशियल के लिए। ग्रेटर देन 0.075 इज अ गुड गुड bearing रेजिडेंशियल, capacity रेजिडेंशियल 0.75 से ऊपर रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल के लिए। रेजिडेंशियल के लिए। और कमर्शियल के लिए कमर्शियल के लिए कम से कम 1 से ऊपर हो, कम से कम, क्योंकि कम उसमें से तो कम। हाई राइज हाई राइज बनना लोड तो ज़्यादा होता है उस पे। उस पे लोड होता है। ठीक है, तो तो अभी जी हमारा ये हो गया। ठीक है, अभी हम पकड़ेंगे आर्किटेक्ट साहब को और ज़रा देखते हैं कि इन्होंने जो है वो काम अपना माशाल्लाह किया तो है ठीक तरीके से, मुझे दिखाएं। आते चलते हैं हम उधर। हो गया। अच्छा जी, आर्किटेक्ट को हमने पकड़ लिए, जुनैद साहब को। अच्छा जुनैद, मुझे एक ज़रा कमज़ोर दुबले पतले लग रहे हैं। बस मेहनत कर रहे हैं अभी मेहनत कर रहे हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भाई इस वाले पे हमारी ऐसी थी कि हमारा शहजादा जो है ना, थोड़ा कह लें कि तबीयत हल्की होना शुरू हो गई है, लेकिन आई एम प्राउड कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने समझी है और उसको एज इट इज़ चीज़ निकाल के दी है। उन्होंने ये वाला प्लान फाइनल कर दिया। अभी हमारा इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग स्ट्रक्चरल ड्राइंग Archi- प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग हमारी हो रही है। वो सारी चीज़ें फेज में स्टार्ट ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग भी हम और कर रहे हैं 3D भी सारा। स्टार्ट है। 3D भी स्टार्ट है साथ, तो हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपको ये किसी दिन ऑफिस में बैठ के इन डेप्थ भी बताएंगे, लेकिन जल्दी से ये समरी आपको बता देंगे जुनैद कि यार हमारी रिक्वायरमेंट्स की थी, क्या थी नॉर्मल टिपिकल 7 मरला घर से, इसमें डिफरेंट चीज़ें क्या थी, आपने ये बताना है। करीब लेके आए आप इसको और इसको यहाँ पे रखें। नॉर्मल जो टिपिकल घर होते हैं नॉर्मली 30-60 में, वो डबल यूनिट्स पे जाते हैं लोग, के रेंटल हो, फला नीचे 2 रूम्स हों, तो वो सिंपल सी जो है ना वो चीज़ें बन जाती है। हर एक के पास फाइल पड़ी होती है, हमारे पास Copy अल्ट्रेशन नहीं होती, कॉपी पेस्ट है सिंपल। इनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी कि यहाँ पर हमें डबल लॉबी भी चाहिए, प्लॉट 7 मरले का है, ये भी आप जहन में रखें, और कमरे भी बड़े चाहिए, डर्टी किचन और ओपन किचन भी चाहिए, जो कि खनाल के घरों में होता है। आपने कभी भी 7 मरला घर में डर्टी किचन नहीं देखा होगा। अच्छा, डर्टी किचन नहीं कहना, सेकेंडरी किचन कहना। अच्छा, ये मैं वीडियो में कह चुका हूँ, आप हमारी टीम के ओके कहते हो ये बात। डर्टी किचन कैसे डर्टी हो सकता है यार? उस पे ठीक है, अच्छा, डर्टी किचन भी इन्होंने डाला है, इन्होंने डबल हाइटेड लॉबी भी डाली, इन्होंने ग्लास ब्रिज का भी हमें ग्लास ब्रिज का भी हम इस पे कंसेप्ट दे रहे हैं। चैलेंज, इट वाज अ रियली चैलेंज, और ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। अब आप एक्सप्लेन करोगे किस तरह की है, सारा आपने एक्सप्लेन करना है ये। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना जब हमारी फ़र्स्ट मीटिंग हुई उनके साथ, उनकी रिक्वायरमेंट्स देख के हमने फिर उसको जो है ना अब एक लाइंस पे ले आए कि हम क्या देना चाहते। हमने यहाँ पर 2 कार पोर्चेज़ दिए, 2 कार पोर्च के साथ हमने लॉबी दे के पाउडर और पोर्च से ही हम एंट्री दे रहे हैं ड्राइंग रूम। 2 कारपोच नहीं, कारपोच तो एक ही हुआ ना, 2 गाड़ियों के दो गाड़ियों के, कारपोच। हाँ। जी जी, हम एंटर हो गए, हम एक लाउंज में आ गए जो कि डबल हाइट है। आप जैसे एंटर होते हैं छोटे घरों में, जब आप डबल हाइट देखते हैं तो आपको वो जो स्मॉलनेस है या वो जो है ना वो आपको, हाँ, नैरोनेस, वो फील नहीं होता। तो वो हमने यहाँ पर अचीव कर लिया। आगे इसका मीडिया वॉल, लाउंज, ड्राइंग बिल्कुल एक कर दिया, ताकि बीच में अगर कोई गैदरिंग हो तो ये पूरा एक यूज़ पूरा हो। हॉल, ठीक है, सामने जैसे एंटर होते हैं तो स्टेप्स हैं, स्टेप्स के नीचे हमने एक छोटा सा डाइनिंग दे दिया, और ये किचन है, किचन है, किचन के सामने ये, जी जी बोलो। हाँ, ये जो हमने किचन दूसरा किचन दिया है, ये वेट किचन दिया है। ठीक है, इसी से हम बाहर जाएंगे और ये हमारा लॉन्ड्री एरिया होता है, जो कि नॉर्मली 5 फीट
हम बैक पे दे रहे होते हैं बाई लॉस के हिसाब ठीक से। है। ठीक है, बेडरूम साइज़ देखें 13x15, 7 मरले के घर में ये बहुत अच्छा एक साइज़ है। ड्रेस Sufficient बात है, है, exactly। बहुत बहुत। और वॉक इन क्लोजेट्स भी आ वॉक रहे इन हैं साथ। क्लोजेट भी आ रहे हैं, इसी है। वो अलग है, इनके साइजेस अलग हैं। ठीक है। ठीक है, फिर हम जब ऊपर आते हैं तो ऊपर हमें लुकिंग डाउन वो एरिया बनता है जो हम ठीक है। ब्रिज दे रहे हैं। ये हमारा ये जो पोर्शन होगा ना, ये ग्लास अच्छा, ब्रिज ब्रिज के भी एक्सप्लेन करो कि ब्रिज कहाँ से हम दे रहे हैं। ये जब स्टेयर्स पे ऊपर आते हैं ना, तो यहाँ से जो लुकिंग डाउन है ना, तो ये जो सेंटर एरिया है ना, ये Area ब्रिज जो होगा। vacant हमारा हाँ, था। ये इसमें हम ब्रिज दे रहे हैं, ग्लास ब्रिज, ताकि वो आपको लुक एक एस्थेटिक्स भी अच्छी लगे और एक जो है ना Modern फीलिंग्स vibe आ दे, जाएं। हाँ। एग्जैक्टली। फिर ये डबल हाइट है, अगेन यहाँ पर लाउंज है। नॉर्मली एक और भी है कि हम 7 मरले में जहाँ स्टेयर्स होती है ऊपर भी वहीं से स्टार्ट जाती है। Exactly। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप इधर आए, ऊपर जाने के जाने के लिए हमने कहीं और से स्टेयर्स उठा लिए, तो ये भी एक अलग एक थीम बन गया कि नहीं, हमने अनऑर्थोडॉक्स जो है ना वो मेथड अपनाना है। ठीक है, ठीक है। ये बेडरूम साइज़ ये भी देखें 16x15, ये मास्टर बेडरूम है, जो कि ये प्लॉट में एक और भी ये थी, हमारा पार्क फेसिंग था, उनको चाहिए था ये मास्टर बेड, पेरेंट्स बेड है, और यहाँ पे उन्होंने बालकनी, एग्जैक्टली, पार्क का व्यू जो पार्क है का ना व्यू भी हो ताकि वो यूज़ में आ जाए। यूज में आ जाए। हमने लिया इन्होंने ऑनर जो ने लिया है प्लॉट पार्क के लिए, तो हमने वो यूटिलाइज़ किया कि आप यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। सही है। और ऊपर जाके फिर सेम इनकी ममटीज़ है। ममटी है। जी जी। ठीक है, बस अभी इसमें अब और हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पता चले कि ये वाला लेआउट प्लान कोई आर्किटेक्ट देख रहे हो, कॉपी पेस्ट मार के सारे हमारे लड़के की एफर्ट जो है वो खराब हो जाए। तो खैर, एक ये ब्रीफ हमने छोटा सा कि आगे आने वाले बेसिकली होता क्या है कि हमने इनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं, बल्कि इससे बेहतर चीज़ें डिज़ाइन की हैं, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम ये वाली वीडियोस बनाते नहीं, लेकिन हमने एक प्लान कर लिया आपके इंशाल्लाह अब सीरीज आएगा, पूरा एक सीरीज सीरीज आएगा। आया करेगी और उसमें पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट वर द चैलेंजेस, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी और हमने किस तरह उसको डिलीवर किया। तो इंशाल्लाह हमारा स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा अगर आपने आना है, और हम आर्किटेक्चरल सर्विसेज आप लोगों को चाहिए, अनऑर्थोडॉक्स आप लोगों को नए मॉडर्न डिज़ाइन चाहिए, तो हमारी टीम से आके आप लोग मीटिंग करें। वी विल हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। पहले सेशन में हम आपको कुछ बताएंगे नहीं, सिर्फ आपने अपनी रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करनी है हमें। इट माइट टेक एन आवर और 2 घंटा डेढ़ आप लोग बिठा के अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, फिर बाकी काम बाकी मैजिक दिस मैन विल डू इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी आज की वीडियो रखते हैं इतनी ही, तो अब लाते रहेंगे इस तरह की वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।